Now we are going to discuss about SN1 reaction, second type of nucleophilic substitution reaction. इससे पहले हम लोगों ने SN2 रिएक्शन डील किया था। SN1 रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे SN2 रिएक्शन ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से होते थे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में फास्ट होते थे। SN1 रिएक्शन ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही होते हैं और जिसमें अलग से किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। जैसे मैंने एक कंपाउंड ले लिया, दिस इज 3 डिग्री हैलाइड हमने लिया CH3 एंड CH3 और यहाँ पर लीविंग ग्रुप Cl लगा दिया। अब इसका रिएक्शन अगर मैं वाटर से करा दूं H2O से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लीविंग ग्रुप Cl है उसकी जगह वाटर का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट OH आके जुड़ गया। अगर मैं इस पर H2S का रिएक्शन करा दूं तो H2S में H प्लस और SH माइनस, तो Cl की जगह SH आ गया ऐसे। अगर मैं यहाँ पर मिथेनॉल या किसी अल्कोहल का रिएक्शन करा दूं तो दिस इज OCH3। अगर मैं इस पर फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन करा दूं, फॉर्मिक एसिड इज HCOH, तो फॉर्मिक एसिड का नेगेटिव पार्ट आ गया, दिस इज OCOH। और अगर इस पर एक्वस एसीटोन का रिएक्शन करा दूं तो एक्वस एसीटोन में वाटर मौजूद है तो वाटर का ही OH यहां पर आ गया। SN1 रिएक्शन को हम सॉल्वोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट है उसी का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आके अटैच हो जाता है। जैसे हमने सॉल्वेंट वाटर लिया तो उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आके OH आ गया, यानी सॉल्वेंट से ही रिएक्शन हो जाता है। तो ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होते हैं वो SN1 रिएक्शन कहलाते हैं। अब ये जो वाटर से हमने रिएक्शन कराया ये वाला, इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि कैसे SN1 रिएक्शन होता है। नाउ SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। नाउ स्टेप 1 मैकेनिज्म। स्टेप 1 is the formation of carbocation. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आने पर ये जो सबस्ट्रेट है 3 डिग्री सबस्ट्रेट, ये कैटायन में और लीविंग ग्रुप में डिसोसिएट हो जाता है, इससे कैटायन बन गया प्लस Cl माइनस। और यही स्टेप स्लो स्टेप होता है या जिसी को हम लोग RDS बोलते हैं ऐसे। अब ये कैटायन में और लीविंग ग्रुप में डिसोसिएट क्यों हुआ अभी मैं उसको भी आपको बता रहा हूं। नाउ सेकेंड स्टेप जो है दैट इज अटैक ऑफ सॉल्वेंट। अटैक ऑफ सॉल्वेंट का अटैक। अभी जो 3 डिग्री कैटायन बना ये प्लस CH3 ऐसे हो गया। अब इस पर जो सॉल्वेंट है वाटर या जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा उसका न्यूक्लियोफिलिक एटम इस पर अटैक कर देता है। O ने इस पर अटैक कर दिया, O के लोन पेयर प्लस के पास चले गए। ये फास्ट स्टेप है। अब ये ऐसे बन गया, O ने दे दिया तो O पे प्लस चार्ज आ गया। O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस रखना नहीं चाहेगा तो इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, H प्लस निकल गया माइनस H प्लस, दिस इज OH CH3 एंड OH। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। अब आप देखिए लीविंग ग्रुप जो X माइनस था उसकी जगह सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट OH आ गया, ये रिएक्शन हो गई। अब ये जो पहला स्टेप था वो स्लो स्टेप था, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, यानी इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 1, इसलिए इस रिएक्शन को हम SN1 से डिजिग्नेट करते हैं।
यानी रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट सेकेंड स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। अब जो पहला स्टेप था उसमें ये कैटायन में और लीविंग ग्रुप में डिसोसिएट क्यों हुआ उसको डिस्कस करते हैं। उसका रीजन ये है कि ये जो सबस्ट्रेट था, दिस इज CH3 CH3 CH3, इससे जब हमें कैटायन मिला, मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, ये जो कैटायन मिला दिस इज CH3 और लीविंग ग्रुप Cl-, ये दोनों ही सॉल्वोलिसिस प्रोसेस से स्टेबलाइज थे। अगर मैं वाटर ऐसे लिख दूं, दिस इज H2 H2 में O पे माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन होने लगा। ऐसे यानी जो कैटायन बना वो सॉल्वोलिसिस प्रोसेस से स्टेबलाइज है। दिस इज हाइड्रेशन ऑफ कैटायन। और जो लीविंग ग्रुप है ये भी हाइड्रेशन प्रोसेस से स्टेबलाइज होगा। ये H2 इस H पे पार्शियल प्लस, यहां भी प्लस, अभी इनमें अट्रैक्शन होगा ऐसे। दिस इज नाउ हाइड्रेशन ऑफ एनायन। तो अगर आपसे बोला जाए कि जो SN1 रिएक्शन था उसमें फर्स्ट स्टेप में ये कैटायन और लीविंग ग्रुप में डिसोसिएट क्यों हुआ, तो आप उसका आंसर ये बताएंगे कि जो कैटायन है और जो लीविंग ग्रुप है ये दोनों ही सॉल्वेशन प्रोसेस से स्टेबलाइज है या हाइड्रेशन प्रोसेस से स्टेबलाइज है। अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट होगा तो इस हाइड्रेशन को हम सॉल्वेशन बोलेंगे। सो इसीलिए डिसोसिएट हो गया। अब जब डिसोसिएट हो गया तो अब सेकेंड स्टेप में सॉल्वेंट अटैक कर दिया इस तरीके से, फाइनली प्रोडक्ट में बदल गया। तो अगर कुछ आपको एग्जांपल दिए जाए, जैसे ये है, दिस इज आयोडीन, इस पर मिथेनॉल का रिएक्शन करा दें, तो मिथेनॉल का जो नेगेटिव पार्ट है दिस इज O-H+, अब I की जगह OCH3 आ गया। अगर ये ऐसे दिस भी है, इस पर वाटर का रिएक्शन करा दो, नाउ दिस इज pH, ऐसे हो गया। अगर ये ऐसे OTF, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, इस पर फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन करा दो, नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अगर ये ऐसे this is OMS, OMS is also one of the good living group, इस पर इथेनॉल का रिएक्शन C2H5OH का, तो यहां भी this is OC2H5, now this is the product। so इस तरीके से SN1 रिएक्शन होता रहता है। now this is how SN1 रिएक्शन प्रोसीड। अब आपको जानना है अपने को कि SN1 रिएक्शन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। now features of SN1 reaction, SN1 रिएक्शन के फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि ये यूनिमॉलिक्यूलर होते हैं, क्योंकि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि SN1 रिएक्शंस आर फास्टर देन SN2।
SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन से फास्ट होते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन से फास्ट होते हैं। तो आपने देखा कि रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, तो जो सबस्ट्रेट जितना ही स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बनाएगा उसमें SN1 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। यानी अगर ये मिथाइल हैलाइड है CH3Cl, ये CH3CH2Cl, ये 2 डिग्री हैलाइड दिस इज CH3CH CH3Cl, और ये 3 डिग्री हैलाइड की दिस इज CH3CH3CH3Cl। नाउ दिस इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड। तो 3 डिग्री कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, सो 3 डिग्री सबस्ट्रेट से SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड नॉर्मली SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं। जैसे 3 डिग्री में SN2 नहीं होता था, वैसे ही SN1 1 डिग्री में और 1 डिग्री में और मिथाइल हैलाइड में नहीं होता है। 3 डिग्री में सबसे फास्ट होगा। लीविंग ग्रुप जितना बेहतर होगा SN1 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। जैसे ये वेरियस कंपाउंड्स दिए गए, दिस इज आयोडीन, दिस इज Br, दिस वन इज Cl एंड दिस इज F। अपने को पता है F सबसे पुअर लिविंग ग्रुप है, तो F के निकलने के चांस कम, तो F से कार्बोकैटायन बनने की टेंडेंसी मिनिमम है, तो I से रिएक्शन सबसे फास्ट होगा और F से सबसे स्लो होगा। तो लिविंग ग्रुप जितना बेटर होगा SN1 रिएक्शन उतना फास्ट होता जाएगा। हमने कहा भी ऐसे कंपाउंड जिनमें 3 डिग्री कैटायन बनेगा उनमें SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। अब लेकिन अगर लिविंग ग्रुप ब्रिजहेड कार्बन पर मौजूद है तो वहां पर SN1 रिएक्शन नहीं होता, आल्दो हम देखेंगे कि वो 3 डिग्री कैटायन बना सकते हैं। जैसे मैं ये कंपाउंड ले लूं, दिस इज Cl, या मैं इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर इस पर वाटर का रिएक्शन करा था, नो SN1 रिएक्शन। अपने को लग रहा है कि Cl निकलेगा तो 3 डिग्री कैटायन ऐसे बनेगा, बट ये कार्बोकैटायन हाईली डिस्टेबलाइज होता है। ये ब्रिजहेड पोजीशन, दिस वन ब्रिजहेड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज या sp2 हाइब्रिडाइजेशन हाईली डिस्टेबलाइज। इस कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड 3 देखिए, 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर 0, तो ये 3 हो गया। 3 का मतलब sp2 के लिए तीनों सिग्मा बॉन्ड को 120 डिग्री पर यानी प्लेनर शेप में होना चाहिए। ये तीनों जो सिग्मा बॉन्ड है प्लेनर शेप में आ ही नहीं सक रहे हैं। अगर इनको प्लेनर यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इस बीच वाले बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक होके ऊपर आना पड़ेगा, तब ये 120 डिग्री पॉसिबल होगा। और जब ये टूट के ऊपर आ जाएगा तो कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। आइडेंटिटी लूज ना हो इसलिए यहाँ पॉजिटिव आएगा ही नहीं, इट मीन से कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं। तो अगर लिविंग ग्रुप ब्रिजहेड कार्बन पर है तो वहां पर SN1 रिएक्शन नहीं होता है और ना ही SN2 होगा। तो जैसा मैंने बताया कि जितना ही स्टेबलाइज कार्बोकैटायन होगा SN1 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। और हम लोगों ने देखा कि SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही होता है। मैंने ये भी बताया कि 1 डिग्री सबस्ट्रेट नॉर्मली SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं, बट ऐसे 1 डिग्री सबस्ट्रेट जो कि रिजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बना सके उनमें SN1 रिएक्शन फास्टर रेट से होता है, जैसे कि एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड। जैसे ये एलाइल हैलाइड है, ये इस पर SN1 रिएक्शन हो सकता है। इस पर अगर मैं मिथेनॉल का रिएक्शन करा दूं तो ये SN1 रिएक्शन देगा। Cl निकला, यहां पर OCH3 आ गया, क्योंकि इसका जो कैटायन बना वो ऐसे बना और ये जो कैटायन बना वो रिजोनेंस स्टेबलाइज है, इसके पाई बॉन्ड इधर आ गए तो ऐसे बन गए। अब ये रिजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है, मींस कार्बोकैटायन बन सकता है, मींस इस तरह के कंपाउंड SN1 रिएक्शन दे सकते हैं। दिस इज एलाइल हैलाइड। तो एलाइल हैलाइड SN1 भी देगा फास्टर रेट से, SN2 भी देगा। SN2 में कार्बोकैटायन नहीं देखते थे, वहां देखते थे कि ट्रांजिशन स्टेट कितना स्टेबलाइज है।
तो एलाइल हैलाइड में SN1 भी फास्टर रेट से होगा, SN2 भी होगा। SN1 तब होगा जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, SN2 तब होगा जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। बेंजाइल हैलाइड है, बेंजाइल हैलाइड में भी अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रिएक्शन करा दूं, जैसे मैंने इस पर मिथेनॉल का रिएक्शन करा दिया, दिस इज CH3OH, तो यहां भी Cl की जगह OCH3 आ गया, दिस इज CH2OCH3। अब इसका जो कार्बोकैटायन बना वो रिजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, दिस इज CH2 प्लस। नाउ दिस कार्बोकैटायन इज रिजोनेंस स्टेबलाइज, आप देखें, और यहाँ रिजोनेंस ज्यादा है तो रिएक्शन और फास्ट होगा। अगर ये रिएक्शन P है, ये Q है। अब अगर ऐसे कंपाउंड ये मैंने R ले लिया, दिस इज CH3 CH2O CH2Cl, इस पर भी मिथेनॉल का रिएक्शन करा दें CH3OH का, तो यहां भी SN1 और फास्टर रेट से होगा। पहले तो क्या होगा कि Cl निकल गया, दिस इज O and CH2 प्लस, O पर लोन पेयर, O ने अपना लोन पेयर इस प्लस को दे दिया। अब आप देखें कि कार्बोकैटायन हाईली स्टेबलाइज, दिस इज O डबल बॉन्ड CH2, O पे प्लस, ऐसे हो गया। अब इस पर मिथेनॉल अटैक कर दिया, दिस इज CH3OH, इस तरीके से O प्लस ने इलेक्ट्रॉन लेके अपने को न्यूट्रल किया, इसने दे दिया O पे प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, H प्लस निकल गया। Now the final product of the reaction, this is OCH2OCH3, और इसका कैटायन तो हाईली स्टेबलाइज है, तो इसमें SN1 और फास्ट होगा। ऑक्टेट सबके कंप्लीट हो गए, हाईली स्टेबलाइज कैटायन बन गया, SN1 बहुत ही फास्ट है। अब जैसे मैं एक कंपाउंड ये लू, दिस इज S, this was in N, this is iodine, this is CH3, N पर लोन पे, इस पर भी मिथेनॉल का रिएक्शन कराएं, तो यहां भी जो लीविंग ग्रुप I है उसकी जगह सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट आ गया। नाउ दिस इज OCH3, इसका जो कैटायन बना वो ऐसे बना, दिस इज N CH3 और यहां पे प्लस, ये प्लस N के लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है ऐसे, दिस इज N डबल बॉन्ड CH3 और N पे प्लस, हाईली स्टेबलाइज। यहां पर आप देखें इलेक्ट्रॉन O डोनेट कर रहा था और यहां पर इलेक्ट्रॉन N डोनेट कर रहा है। N इज बेटर डोनर क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, N के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो N से बनने वाला ऑक्टेट ज्यादा स्टेबलाइज होगा क्योंकि N जल्दी से देगा, तो इसमें कैटायन और ज्यादा स्टेबलाइज। अब इन सभी कंपाउंड्स में हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन S में होगा, देन R में, देन Q में, देन P में, और P का SN1 रिएक्शन नॉर्मल 2 डिग्री हैलाइड से फास्ट होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। अब अगर आपसे बोला जाए कि 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड, दिस 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में किसमें SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। नाउ इसका SN1 रिलेटिवली 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड से फास्ट होता है। इसका जो कैटायन बना वो ऐसे बना, दिस इज CH2 प्लस, हाईली स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसका कैटायन 3 डिग्री कैटायन बना। नाउ 3 डिग्री एल्काइल कैटायन इज स्लाइटली मोर स्टेबलाइज देन 1 डिग्री बेंजाइल कैटायन। अब इसका कैटायन थोड़ा सा ज्यादा स्टेबलाइज होता है 3 डिग्री एल्काइल कैटायन, सो इसमें 1 डिग्री बेंजाइल से रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होगा। इसी तरह आपसे बोला जाए कि ये 3 डिग्री हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, और उसी तरह एक कंपाउंड ये है, मैं इसको यहां ऐसे लिख देता हूं, दिस इज Cl, और यहां भी ऐसे इस कार्बन पर भी 3 एल्काइल ग्रुप आ गए,
इसमें SN1 रिएक्शन आपसे पूछा जाए कि किसका फास्ट होगा, किस पर स्लो होगा। नाउ ये जो SN1 रिएक्शन का रेट है वो इसमें रिलेटिवली फास्ट है। अगर आपसे रीजन बोला जाए तो इसका जो कार्बोकैटायन बना हो ऐसे बना 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये CH3 है अपने को मालूम। नाउ इस कार्बोकैटायन में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन से इसको स्टेबलाइज करेंगे। यहां से Cl माइनस निकला तो इसका जो कैटायन बना वो ऐसे बना, ऐसे। अब यहाँ ये कार्बन था, ये भी कार्बन था और ये भी कार्बन था और यहाँ प्लस आ गया। अब यहाँ देखिए 0 अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं, ये सब CH3 है, दे ऑल आर CH3। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होने चाहिए, CH3 नहीं होना चाहिए। सो ऑल्दो ये प्लस आई पावर से स्टेबलाइज तो है, बट ये रिलेटिवली इस कैटायन के कंपैरिजन में कम स्टेबलाइज, तो इसमें SN1 स्लो हो जाएगा। अब ऐसे आपको एक कंपाउंड ये दिया जाए कि 3 डिफरेंट कंपाउंड्स आपको दिए गए, आपसे बोला जाए कि ये एक कंपाउंड है, दिस इज Cl, और एक कंपाउंड ये है, इन दोनों पर मिथेनॉल का रिएक्शन करा दिया गया है। या पूछा जाए कि इसमें सॉल्वोलिसिस किसमें फास्ट होगा, सॉल्वोलिसिस का मतलब SN1, एंड इन सबको मिथेनॉल से रिएक्शन करा दिया गया या किसी और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से कराया जाए तो SN1 किसमें फास्ट होगा या सॉल्वोलिसिस, तो आंसर इज दिस वन, क्योंकि इसका जो कैटायन बना वो ऐसे बन गया और इसका जो कैटायन बना वो ऐसे बन गया। नाउ दिस इज डीस्टेबलाइज, ये एंटी एरोमेटिक है। आप देखिए इस रिंग में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 4n रूल को फॉलो करेगा, n इक्वल टू 1। दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली डीस्टेबलाइज, तो ये बनेगा ही नहीं। ये एरोमेटिक है, दिस इज 4n प्लस 2 इक्वल टू 2, n की वैल्यू 0, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक एंड दिस कंपाउंड इज हाईली स्टेबलाइज, यानी कैटायन बन सकता है। कैटायन बन सकता है मींस अब इस प्लस पर सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट आके अटैक कर सकता है, SN1 बहुत ही फास्ट होगा। सो जो सबस्ट्रेट जितना ही स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बनाएंगे उसमें SN1 रिएक्शन उतना ही फास्ट होता जाएगा। नाउ SN1 रिएक्शन हमने देखा कि कार्बोकैटायन से होता है, और जो रिएक्शन कार्बोकैटायन से प्रोसीड होते हैं उसमें रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है अगर रिक्वायर्ड है तो। मैं कुछ एग्जांपल्स रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन के बताता हूं। जैसे आपको एक कंपाउंड ये दिया गया, दिस इज Cl, इस पर वाटर का रिएक्शन। अब सबस्ट्रेट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो हम समझ गए कि ये रिएक्शन SN1 होगा। अब इसमें से Cl माइनस लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकला तो ये कैटायन ऐसे बन गया, ये 2 डिग्री कैटायन। अब हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई बगल से, अब हाइड्रोजन जो शिफ्ट जब हो गया तो 3 डिग्री कैटायन बन गया। अब इस 3 डिग्री कैटायन पर वाटर का नेगेटिव पार्ट अटैक कर दिया, वाटर में H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ OH आ गया। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। आप देखिए लिविंग ग्रुप यहां था पर फाइनली OH यहां पर आ गया। तो हम पहले SN1 रिएक्शन में क्या करेंगे कि लिविंग ग्रुप निकाल के हम देखेंगे, कैटायन बनाएंगे, फिर कैटायन बनाने के बाद एडजेसेंट पोजीशन पर देखेंगे कि क्या ज्यादा स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बन सकता है। अगर बन सकता है तो रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन कराएंगे, नहीं तो जरूरत नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूं, साइक्लिक कंपाउंड में रीअरेंजमेंट कैसे होता है। ये कंपाउंड है, यहाँ पर OTF लिविंग ग्रुप है, इस पर फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन करा दिया गया HCOH का। पहले तो क्या हुआ कि लिविंग ग्रुप OTF माइनस निकल गया, ये कार्बोकैटायन बन गया ऐसे। अब मिथाइल की शिफ्टिंग हो गई क्योंकि ये 2 डिग्री कैटायन था, मिथाइल की शिफ्टिंग, दिस इज CH3 शिफ्ट। मिथाइल की शिफ्टिंग हो गई तो ये हमें
3 डिग्री कैटायन मिल गए ऐसे। अब इस 3 डिग्री कैटायन पर फॉर्मिक एसिड का नेगेटिव पार्ट अटैक कर देगा, दिस इज HCOH, this is minus and plus. Now finally we will get product like this, this is OCOH, इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएंगे। So this is how rearrangement take place in SN1 reaction. रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है उसको भी देखते हैं। सपोज एक रिएक्शन ऐसे दिया गया, दिस इज Br और इस पर मिथेनॉल का रिएक्शन, दिस इज CH3OH। SN1 रिएक्शन कंफर्म हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पहले तो Br माइनस निकल गया, ऐसे हमें रिंग मिल गई जिसके पहले कार्बन पे प्लस है। रिंग से जुड़े पहले कार्बन पर अगर पॉजिटिव आता है तो रिंग एक्सपेंशन ही कराएंगे। तो अब क्या होगा कि इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन यहां चले गए और हमें जो कैटायन मिला वो ऐसे मिल गया, दिस सारे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए, यानी यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, प्लस आ गया। अब अगर ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूं इस तरीके से, दिस इज +1 और ये 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये 2 डिग्री कैटायन होगा। अब यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी, ऐसे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी तो हमें 3 डिग्री कैटायन मिलेगा, ऐसे। अब 3 डिग्री कैटायन मोर स्टेबलाइज, यानी रिंग एक्सपेंशन के बाद भी रीअरेंजमेंट हो सकता है। आप देखिए यहाँ पहले रिंग एक्सपेंशन हुआ, फिर रिंग एक्सपेंशन के बाद हाइड्रोजन शिफ्ट हुई। अब इस 3 डिग्री कैटायन पर सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट मिथेनॉल इज CH3OH, O-H+। अब इसका जो प्रोडक्ट बन गया, नाउ दिस इज OCH3, नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो दिस इज हाउ प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। अब ऐसे ही कंपाउंड आपको ये दिया जाए, दिस इज OTF, इस पर सिंपल वाटर का रिएक्शन कंफर्म हो गया अपने को कि SN1 है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पहले तो OTF माइनस निकल जाएगा लीविंग ग्रुप के फॉर्म में, हमें एक 3 डिग्री कैटायन मिला। तो रिंग से जुड़े पहले कार्बन पर पॉजिटिव है तो रिंग एक्सपेंशन ही कराएंगे पहले। अब इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन टूट के यहां चले गए, ये ऐसे मिल गए, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पोजीशन नंबर 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इस तरीके से, जहां पॉजिटिव था ये बगल में 2 कार्बन, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, 3, 4 और ये 5, ऐसे। अब ये 2 डिग्री कैटायन अगर बगल से मिथाइल की शिफ्टिंग हो जाए तो हमें 3 डिग्री कैटायन मिल जाएगा। अब 3 डिग्री कैटायन हमें ऐसे मिल गई इस तरीके से, मिथाइल की शिफ्टिंग। अब इस पर सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट वाटर में, आपको पता है कि OH- और H+, तो माइनस जाके यहां रिएक्ट कर गया, नाउ ये ऐसे हो गया। अब आप देखिए रिंग एक्सपेंशन का ये दूसरा केस था। तो आपने देखा कि कैसे रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन होता है। अगर SN1 रिएक्शन में लीविंग ग्रुप के निकलने के बाद रिंग से जुड़े पहले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम वहां पर रिंग एक्सपेंशन कराएंगे। और रीअरेंजमेंट का भी केस हमने आपको बताया था। तो SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन से होता है, कार्बोकैटायन जितना स्टेबलाइज होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा, लीविंग ग्रुप बेटर होना चाहिए, रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है।